हम लोग इतनी रात को जंगल में कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? सही जगह जा रहे हैं। क्या बात कर रही है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं? कैसी बातें करते हो? भूत चुड़ैल होते ही नहीं है। किसी तरह एक रात मैं जंगल में फंस गया था। भूत और चुड़ैल मेरे पीछे लग गए। मैं जान बचाने को यहाँ भागा, वहाँ भागा। अरे पेड़ से उल्टी चुड़ैल लटकी हुई थी। भूत मेरे पीछे पड़ गया था। गाड़ी निकल गई थी। आज भी लगता है भूत और चुड़ैल इस जंगल में मिलेंगे। गाड़ी खराब होगी और मैं मर जाऊंगा। कैसी बातें करते हो? भूत चुड़ैल होते हैं क्या? क्या बात कर रही हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है। भूत होते हैं। ये क्या भूतिया हवेली में ले आई हो? ये सब हिल क्यों रहा है? तूफान सा आ रहा है। कहीं भूचाल तो नहीं है? सारा घर हिल रहा है। देख मेरी बात माने, अभी भी यहाँ से चले चलते हैं। यहाँ मौत है। चल चल। देखो मैं अभी भी कहता हूँ कि यहाँ से चले चलो, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। मैं मौत से नहीं डरती। मैं हर खतरे का मुकाबला कर सकती हूँ। अरे छोड़ो, बहुत देखे मैंने सीना ठोक के बोलने वाले कि हम मौत से नहीं डरते, हर खतरे का सामना कर सकते हैं। लेकिन जब खतरा सामने आता है ना, तो ये सीना ठोकने वाले भी भाग जाते हैं, हम जैसे मारे जाते हैं। चलो यहाँ से। चलो सो जाते हैं। नहीं एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। नहाने जा रही हूँ, जल्दी आना। हाँ अभी आई। कहीं भूत ना आ जाए। घबराना नहीं, मैं अभी आई। भगवान बचा ले, बचा ले, बचा ले। पता नहीं। अरे वो जिंदगी भर आती रहोगी, बाहर आ जा, मुझे डर लग रहा है। मजा आया ना? भूतों का डर तो उतर गया ना अब? चलो सो जाते हैं, नींद आ रही है। मजे की बात। हाँ, जिस तरह तुम मुझे इस हवेली में लाई हो ना, उसी तरह एक दिन मैं एक लड़की को अपनी हवेली में लाया था। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? मुझे तो डर लग रहा है। आज से बंगला तुम्हारा हुआ और तुम मेरी रानी हुई। आजा। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो मरने की तैयारी है। ये लड़की पागल है, इसे यहाँ रहना है। रहने दो, मरने दो। मैं यहाँ नहीं मरूंगा। मैं तो जा रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ। बचा लो। कौन है? ये चीज कैसी? किसकी है? ये लाश हमें जंगल में मिली है ठाकुर साहब। लगता है किसी चुड़ैल ने इसे मारा है। ठाकुर साहब, क्या बकवास बातें कर रहे हो? भूत प्रेत चुड़ैल कुछ भी नहीं होता, समझे तुम लोग? चुड़ैलें होती हैं
और वो इंसानों का खून चूस लेती हैं और उन्हें जान से मार डालती हैं। ये सब बकवास बातें हैं। इस जमाने में हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि भूत, प्रेत, चुड़ैल और डायनों की बातें एक पुरानी कहानियां हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। यकीन कीजिए छोटे ठाकुर साहब, चुड़ैलें होती हैं। अगर चुड़ैलें होती हैं तो मैंने उन्हें आज तक देखा क्यों नहीं? मैंने देखा है साहब कातिल चुड़ैल को लोगों का खून पीते हुए। कौन हो तुम? मैं ठाकुर रंजीत सिंह का नौकर था। उनकी एक खूबसूरत बेटी थी कामनी। ये वर्षों पहले की बात है। कामिनी, कामिनी! आई पिताजी। क्या है पिताजी, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, मैं जरा जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ। मैं भी आऊंगी पिताजी। मुझे आपके बगैर यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बिटिया, बात दरअसल ये है कि मैं शहर जा रहा हूँ तुम्हारे लिए लड़का देखने। तुम्हारी शादी जो करनी है। जाओ, मुझे शादी नहीं करनी पिताजी। आपसे दूर जाने का ख्याल आता है ना तो मुझे डर सा लगता है। मैं जानता हूँ मेरी बिटिया मुझसे कितना प्यार करती है, लेकिन एक बाप का फर्ज है ना, अपनी बेटी की शादी का वो तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा तुम डरो मत, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बिलवा है ना। बिलवा! जी मालिक। देख बिलवा, मैं शहर जा रहा हूँ, मेरी बेटी का ख्याल रखना। अगर इसे कोई तकलीफ हुई ना तो तेरी हड्डियाँ तोड़ डालूंगा। बस खुश? अच्छा बेटा, मैं जाता हूँ और बहुत जल्द वापस आऊंगा। ओके? बाय। पिताजी, आप जितनी देर से आओगे ना उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। अब मैं प्यार का खेल अच्छी तरह से खेलूंगी। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हूँ। जिंदगी के मजे लूट रही हूँ। जिंदगी के मजे वो कैसे? जब कोई किसी को प्यार करने वाला मिल जाता है तो बहुत मजा आता है। मुझे तो अब तक कोई प्यार करने वाला नहीं मिला। मेरा दोस्त है शंकर, बाहर से आया है। चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। ठीक है, चलो। देखिए क्या कर रहा है। वहाँ है, जाके देख लो। जाओ। सचमुच तेरा दोस्त तो मेरे ही लायक है। चलो चलकर मिलती हूँ। कौन हो तुम? कामिनी, तुम्हारी दोस्त की सहेली। यहाँ क्यों आई? जिस काम के लिए आई हूँ वो बताऊंगी नहीं, करके दिखाऊंगी। क्या मतलब? तुमने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं 7वें आसमान पर पहुंच गई हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। लेकिन तुम्हारे घर वाले? मेरे घर पे मेरे पिताजी के अलावा और कोई नहीं है, और मेरे पिताजी शहर गए। किस बात का? कहीं तुम्हारे पिताजी आ गए तो? शंकर, अरे वो तो शहर गए हुए हैं। बस शंकर, यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है। प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। मालिक को बताना पड़ेगा। मेरी बेटी कामनी कहाँ है? बताता क्यों नहीं? मेरी बेटी कामनी कहाँ है? क्या बताऊं ठाकुर साहब, अगर मैं आपको कामनी के बारे में बता दिया तो आप मेरी जबान कटवा लेंगे। अगर नहीं बताएगा तो मैं तेरी गर्दन कटवा दूंगा। बता मेरी बेटी कामनी कहाँ है? कैसे बताओ? मेरी आंखों के जो देखा मेरा तो दिल बटा जा रहा है। तू देखने के काबिल नहीं रहेगा। बता बता मेरी बेटी कामनी कहाँ है? बता उससे दो। मैंने तेरे साथ छोड़ा था। बताता हूँ ठाकुर साहब, कामनी एक लड़के के साथ रोज रात को छुप छुप के मिलती है। क्या? और आज रात को भी मिलने वाली है। आज की रात मैं देखूंगा, फिर मैं फैसला करूंगा कि मुझे क्या करना है।
कामिनी, यही वो लड़का। कामिनी, मुझे नहीं मालूम था कि तू मेरी दी हुई आजादी के बाद आवारा बन जाएगी। और कमीने, तू लोगों की तिजोरियां लूटता था, आज मेरी इज्जत लूट ली तूने। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मर गया कमीना। पिताजी, आपने क्या किया? लाश फेंक दो। जी मालिक। हट, हट, चल, चल, चल। तू भी इसी सजा के लायक है। इसी पाप ने तुझे पढ़ाया लिखाया था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तू यहाँ रहेगी तो ये गलती जरूर करेगी। तू मेरे मुंह पर कालिक मल के रहेगी। तू मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाती रहेगी। छोड़ता हूँ तुझे, मगर तू यहाँ नहीं रहेगी। बलवा। जी मालिक। इसे इसकी बहन के घर छोड़ा। जा। और अगर इसने वहां ऐसी हरकत की तो मुझे बताना, मैं वहां आकर इसे गोली जरूर मार दूंगा। लिख जा इसे। जी मालिक। चल। अच्छा हुआ कामिनी तुम्हारे पास आ गई, वैसे भी हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। हाँ कामिनी, तुम्हारी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा हुआ तुम इस वक्त यहाँ आकर बहुत अच्छा काम किया है। तुम इसकी देखभाल करो, तुम्हें किसी भी बात की जरूरत हो तो मुझे बताना। मुझे लगता है कि इस वक्त तुम थक गई होगी, इसलिए तुम आराम करो। पिताजी ने तुम्हें अचानक क्यों मिस किया? क्योंकि मैंने किसी लड़के से प्यार किया था। तुम्हें बताओ दीदी, प्यार करना कोई गुनाह है? तुमने और जीजाजी ने भी तो प्यार करके शादी की। फिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो पिताजी ने मेरे प्यार शंकर को मार डाला? शंकर को मार डाला? ऐसा क्या किया था शंकर ने जो पिताजी ने शंकर को मार डाला? गुस्सा दीदी, गुस्सा। पिताजी को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो बात बात पर बंदूक निकाल लेते हैं। तुम तो जानती हो उनकी आदत। तुमने शंकर से प्यार किया तो पिताजी से बताया क्यों नहीं? उनसे छुप छुप के मिलती क्यों रही? वो इसलिए दीदी, जिस चीज का मुझे डर था वो हो गई। पिताजी ने मेरे प्यार, मेरे शंकर को मार डाला। उसके बगैर नहीं जिंदा रह सकती दीदी। देख कामिनी, शंकर तो मर गया, भुला दो उसे। देखो रात बहुत हो चुकी है और मैं थक गई हूँ। मैं जाके सोती हूँ और तुम भी सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट। कामिनी, ये तुम क्या कर रही थी? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे ठीक ही कहा था कि तुम्हारी चाल चलन ठीक नहीं है। लेकिन सुनो, अगर अब ये हरकत दोबारा की तुमने मेरे घर में, मैं तुम्हें खुद गोली मार दूंगा, समझी? तुम मुझे क्या गोली मारोगे? आज रात मैं ही तुम्हारा शिकार करूंगी। कामिनी, तुम मुझसे क्यों लिपट रही थी तुम कामिनी? मुझे माफ कर दीजिए जीजाजी, मैं आपको शंकर समझकर लिपट गई थी। कौन शंकर? जिससे मैं बहुत प्यार करती थी और जो मेरे तन की प्यास बुझाता था। पिताजी ने उसे गोली मार दी और आज वो इस दुनिया में नहीं है, मर गया। मरे हुए लोग कभी जिंदा होते हैं? मुझे बेवकूफ बनाती हो? हाँ? चल, तेरी बहन को बताता हूँ तेरी करतूत। चल, चल, अभी बता। क्या किया इसने? देखा अपनी बहन की काली करतूत? ये मुझ पे डोरे डाल रही थी। मैं बाथरूम में नहा रहा था और मुझसे आके लिपट गई। अपनी हवस की प्यास मुझसे बुझाना चाहती है। कामिनी, अगर तुम्हें इतनी ही अपने जिस्म की हवस मिटानी है तो जाकर किसी बाजार या किसी कोठे में जाकर बैठ जाओ। लेकिन मेरा बसा बसाया घर क्यों बर्बाद करना चाहती हो तुम? तुमने मुझे मारा? क्या तूने मेरी बीवी पर हाथ उठाया? अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। कामिनी, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कामिनी, ये क्या किया आपने?
दिया आपने, अब क्या होगा? और क्या करता, ऐसी लड़की का तो मर जाना ही अच्छा है। अब क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, मैं इसकी लाश को ठिकाने लगा दूंगा। जी साहब, कामनी की लाश को ले जाकर जंगल में जला दो। लेकिन साहब, हमारे यहाँ तो कुंवारी कन्याओं को जलाया नहीं जाता है, उन्हें दफन किया जाता है। ठीक है, तुम इसको ले जाकर दफन कर दो। और लाश को दफन कर दी। अगर पिताजी पूछेंगे तो हम तो क्या जवाब देंगे? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कहा था कि वो बचलन और आवारा हो चुकी है। कह देंगे वो किसी के साथ भाग गई, खेल खत्म। कामिनी तुम? हाँ, मैं कामिनी। तुम तो मर चुकी थी ना? मर चुकी थी ना? देखो, फिर भी नजर आ रही हूँ। और तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि मरने के बाद कोई नजर नहीं आता। अब देखो, मैं तो नजर आ रही हूँ ना। उसी तरह मुझे शंकर भी नजर आता था। शंकर, जिसे मैं बहुत प्यार करती थी और जो मेरी प्यार करता था, उसे तो पिताजी ने मार डाला। और तुमने मेरी प्यास बुझने से पहले ही मुझे मार डाला। अब मेरी प्यास तुम दोनों को मारने के बाद ही बुझेगी। तुम दोनों के खून से ही बुझेगी। शंकर, 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 तुम कहाँ हो? क्या हो रहा है सब? लगता कुछ होने वाला है। चलो। कौन है वहाँ? बोलता क्यों नहीं? ये वही प्यासी चुड़ैल है जो आज तक लोगों का खून पी रही है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उस चुड़ैल को तलाश करूंगा और उसे खत्म करके दऊंगा। शाबाश मेरे छोटे भाई, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम इतने बहादुर हो। गांव वालों का सचमुच कितना ख्याल है तुम्हें। उनकी हिफाजत की खातिर तुम चुड़ैल से भी लड़ने को तैयार हो गए। भाई साहब, गांव वालों की रक्षा करना तो हमारा फर्ज है। अगर हम गांव वालों की रक्षा नहीं करेंगे तो कल के गांव वाले हमें डरपोक और नपुंसक कहेंगे। ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाबाश छोटे ठाकुर, ये लो, ये परमात्मा का नाम अपने साथ रखो छोटे ठाकुर। ये हर मुसीबत में तुम्हारी रक्षा करेगा। रखो। वो जरूर यहीं कहीं शिकार की तलाश में भटकती होगी। वो मुझे यही मिलेगी।
इस भयानक जंगल में ये कौन है? कौन हो तुम? मेरा नाम कामिनी है। बस थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है। क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हैं? इस वीराने में अकेली क्यों भटक रही हो? कोई अजनबी तुम जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर बेकाबू हो सकता है, और जब इंसान बेकाबू होता है तो वो शैतान बन जाता है। मैं बहुत खूबसूरत हूँ। हाँ। तुम मत भूलो, खूबसूरती से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। और जब खूबसूरती खून करने पर मजबूर होती है ना, तो मरने वाला पानी भी नहीं मांगता। लगता है आपको जरूरत से ज्यादा अपने आप पर भरोसा है। खैर छोड़िए, ये बताइए आपका घर कहाँ है? मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। वो दूर हवेली दिख रही है ना? हाँ। बस वही मेरा घर है। चलिए। मैं तो डर ही गया। कैसी लगी मेरी हवेली? अरे तुम्हारी हवेली का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही खूबसूरत है। ये तो हवेली का है। मेरे दिल के अंदर झांक के देखो, तुम्हें वहाँ इससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम्हारे दिल तक का सफर तय करने के लिए मुझे तुम्हारे होठों तक ना ना ना, ये जगह प्यार करने की नहीं है। फिर कौन सी जगह है? आओ, मैं तुम्हें प्यार करने की जगह बताती हूँ। ये खिड़की और दरवाजे अपने आप क्यों बंद हो रहे हैं? ये खिड़की और दरवाजे आज बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि आज ये बहुत दिनों के बाद बहता हुआ खून देखेंगे। ये दीवारें मुस्कुरा रही हैं जब ये तड़पती हुई चीख सुनेंगे, और जब चीख आएगी ना, तो मुझे बहुत मजा आएगा। तब ये खून की प्यासी कातिल चुड़ैल तेरा खून पिएगी। मैं जानता था चुड़ैल, तेरा असली रूप यही है। तू आज तक लोगों की जिंदगी के साथ खेलती आई है, लेकिन आज तेरा मौत का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। आज इस शैतानी ताकत का अंत भगवान की शक्ति से हुआ।
सकती। अब देखना मैं तेरे खानदान में कैसी आग लगाती हूँ। छोटे भैया, उस खौफनाक चुड़ैल को मारकर तुमने गांव वालों के सर पर मंडराने वाले खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, और साथ में भी साबित कर दिया है कि ठाकुर खानदान के रगों में आज भी वही जोश है जो दुश्मनों की लाशें गिराता चला आ रहा है। बड़े भाई साहब, आपकी दी हुई हिम्मत, भगवान की दी हुई ताकत से मैं सफल रहा। पिताजी मैं एक बात कहूँ? बोल। पिताजी छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं और हमें शहर जाना है। हाँ जरूर, परसों ही हम बेटा अपने बच्चों के साथ शहर जाएंगे। अब ठाकुर से बदला लेने का तुम ही जरिया बनोगे। बिंदिया, उठ, आंखें खोलो बिंदिया। बिंदिया, ओ बिंदिया, बिंदिया, कौन हो तुम? मैं कामिनी। कौन कामिनी? वही कामिनी जिसे तेरे चाचा ने मार डाला। मगर तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरी आत्मा तेरे जिस्म में घर बनाएगी, फिर मैं तेरे चाचा को मार डालूंगी, फिर घर में रहने वाले सबको एक एक करके मार डालूंगी सबको। नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। देख, मेरी आंखों में देख। अब मैं तेरी आंखों के रास्ते तेरे बदन में समा जाऊंगी। देख बिंदिया, देख। मैंने देखा कि बिंदिया नींद में बड़बड़ा रही थी, फिर अचानक वो तड़पने लगी और बाद में सो गई। अरे तुम ऐसा करो भाई, शहर में जाकर किसी डॉक्टर को दिखाओ। नहीं भाई साहब, मुझे तो लगता है उस पर किसी बला का साया है या फिर चुड़ैल का। मैं किसी तांत्रिक को ले आता हूँ। छोड़ो ये तांत्रिक वांत्रिक का चक्कर, बला वाला कुछ नहीं है। मैं इन सब बातों को नहीं मानता भैया, इसे जरूर कोई दिमागी बीमारी है। ऐसा करो उसे शहर ले जाओ और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है। बचाओ! बचाओ! भाई साहब बचाओ! नहीं! बचाओ! भाई साहब बचाओ! दरवाजा खोलो! बिंदिया की आंखों में भी शैतानी चमक है। नहीं भगवान, नहीं। हमें ठाकुर खानदान कोई और हादसा नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। मेरी छोटी सी बच्ची, इसका ख्याल रखना भगवान। इस पे कृपा रखना है, इसे लेकर मैं हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा और बिंदिया को यहीं छोड़ जाऊंगा। हाँ हाँ बेटी, चल। हाँ। छोटे भाई की मौत के बाद ठाकुर अपनी बच्ची को लेकर शहर चले आए, लेकिन आज भी इनके दिल में वही दहशत है, उसी कातिल चुड़ैल की तरह।
सोच रहे ठाकुर साहब? अपने पूर्वजों को याद कर रहा हूँ रुक्मणी। मौत की धुंध में न जाने कहाँ गुम हो गए हैं। अब कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। गुजरे हुए कल को भूल जाने की कोशिश कीजिए, जो आने वाला है उसको याद कीजिए। अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं। गुजरा हुआ कल पानी की लकीर नहीं है रुक्मणी, ये तो वो जहर बन जाती है जो हमेशा नस नस में चुभता रहता है। खैर छोड़ो इन बातों को। सुनो जी। सपना बेटी कहाँ है? लो पिताजी, आपने अपनी बेटी सपना को याद किया और सपना आ गई। पिताजी, मैं कब से इंतजार कर रही थी कि आप ख्वाब की दुनिया से बाहर आओ, ताकि मैं आपका आशीर्वाद लेकर घूमने जाऊं। आपको तो पता है, बिना आपका आशीर्वाद लिए मैं घूमने नहीं जाती। मुझे पता है बेटी। देखा रुक्मणी, हमारी बिटिया कितना प्यार करती है हमसे, कितना आदर करती है हमारा। हमारी नन्ही मुन्नी गुड़िया। पिताजी, मैं अब नन्ही मुन्नी गुड़िया नहीं हूँ, जिसे आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, देखो। हाँ बिटिया, तू बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है। भाई साहब, सपना बिटिया देखती देखती कितनी जवान हो गई ना। हाँ, देख रहा हूँ सपना बड़ी हो गई है। ठीक है बेटी, जा। राहुल, देखो कितना अच्छा मौसम है। लगता है प्यार साथ में लेकर आया है और पहाड़ फूलों से लिपट कर नाच रहे हैं। माना कि मौसम मदहोश है, जवानी का जोश है, लेकिन मैडम मुझे होश है। मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। हम कल भी मिल सकते हैं। कल भी तुम अपनी जवानी का जादू मुझ पर लुटा सकती हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं कल तुमसे मिलूंगा। मुझे तुम्हारे वादे पर भरोसा नहीं है राहुल। जो कुछ होगा आज, अभी, इसी वक्त होगा।
हाँ, एतराज है। एक बाप के होते हुए अपनी बेटी का भला जितना मैं सोच सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं सोच सकता। पिताजी, शंकर बहुत अच्छा लड़का है। आप नहीं जानते, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरे लिए मर भी सकता है। देखो, मुझे शंकर की अच्छाइयों से नहीं, तुम्हारी जिंदगी से प्यार है बेटी। शंकर तुम्हारे लिए मर नहीं सकता, तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। भाई साहब, बच्चों के सामने क्या जिद लगा रखी है आपने? कोई भी चीज समझाने की कोशिश कीजिए। तुम तो सब बात अच्छी तरह जानती हो बड़ी। ये उलझन नहीं, मौत का कहर है, कहर जिसे टाला नहीं जा सकता। तुम तो सब बात अच्छी तरह जानती हो बड़ी, समझाओ इसे। पिताजी नहीं चाहते कि मेरा प्यार मुझसे मिले, लेकिन मैं अपने प्यार को हासिल करके रहूंगी। अब मैं भाग जाऊंगी, ये घर छोड़कर भाग जाऊंगी। सपना, तुम यहाँ इतनी रात को मेरे घर पर क्या कर रही हो? बात हद से आगे बढ़ चुकी है राहुल। पिताजी ने फैसला कर लिया है कि वो किसी भी हाल में मेरी और तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। सपना, ये बात तुम मुझसे दिन के उजाले में भी कर सकती थी। इतनी रात को यहाँ आना ठीक नहीं है। राहुल, एक पल का इंतजार भी सदियों का अंधेरा बन जाता है, और मैं उस अंधेरे का शिकार बनना नहीं चाहती। मेरी जिंदगी का मकसद है तुम्हारे प्यार को हासिल करने का, और वो मैं करके ही रहूंगी। सपना, 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 क्या घर से भागकर तुम्हें तुम्हारा प्यार हासिल हो जाएगा? नहीं। नहीं मत कहो राहुल, हाँ कहो हाँ। चलो हम शहर से दूर भाग चलते हैं, जहाँ हमारे प्यार के दुश्मन नहीं पहुँच पाए। चलो राहुल, देर मत करो। कातिल चुड़ैल, ठाकुर, तू क्या समझता है? फौज छोड़कर शहर आया तो बच जाएगा? नहीं ठाकुर, मेरी आत्मा तेरी औलाद को खींच कर लाएगी, और मरेंगे, एक एक करके सभी मरेंगे। चुड़ैल, कितनों का खून पिएगी तू? कितनों की लाशें गिराएगी? ठाकुर, मैंने अपना खेल शुरू कर दिया। तेरी लड़की उस लड़के के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी है। जिस तरह से तुमने मेरे प्रेमी को मुझसे छीना था, उसी तरह से मैं तेरी लड़की के प्रेमी को उससे छीन लूंगी। देखा ठाकुर, तेरी लड़की मौत की तरफ बढ़ती चली जा रही है। अब बहुत जल्द खबर आएगी कि तेरी बेटी मर गई। नहीं, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। भाई साहब, गजब हो गया। क्या हुआ? सपना बेटी घर से भाग गई है। हाँ, लेकिन एक चिट्ठी मिली उसके कमरे से। लाओ। ले लीजिए। पिताजी, मैं राजा की हवेली जा रही हूँ, वहाँ की हवेली का राज मालूम करने। मेरी चिंता। देखा, ये रास्ता कितना अजीब सा है। मैंने तुमसे कहा था मैं अपनी कार लेकर आता हूँ, लेकिन तुम नहीं मानी। अगर लेकर आता तो इधर उधर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। पागल हो गए हो क्या? दिखता नहीं, इधर से पानी, उधर से रास्ता खराब, और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वहाँ से कभी क्या कार जा सकती है? आपके पिताजी तो बहुत बड़े आदमी हैं। अगर वो चाहते तो हवेली से यहाँ तक का रास्ता बनवा सकते थे। क्यों नहीं बनवाया उन्होंने? क्यों नहीं बनवाया? हाँ, मेरे पिताजी हवेली नहीं जाते, और ना वो चाहते थे कि हवेली कोई जाए, इसीलिए उन्होंने रास्ता नहीं बनवाया। चलो ना। अच्छा, घर दिख रहा है तुम्हें? हाँ, उसके अंदर से हमें होकर जाना पड़ेगा।
उस खंडे से ही क्यों? हम किसी दूसरे रास्ते से नहीं जा सकते? ओफो, दूसरा रास्ता बहुत दूर से है। अच्छा बाबा, अच्छा वहीं से चलेंगे, वहीं से चलेंगे। राजा, राजा! 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 कहाँ है तू? Oh my God! Oh my God! लेकिन मौत के डर से हम वापस नहीं जाएंगे राहुल। हम हवेली पहुंच कर रहेंगे। हाँ, हम हवेली पहुंच कर रहेंगे। चलो मेरे साथ। मम्मी, आपने हमें क्यों बुलाया? देखो बेटा, महेश और शिवा, मैंने तुम दोनों को आज यहाँ इसलिए बुलाया है कि ठाकुर साहब जो मेरे भाई साहब हैं, आज मैं उनके लिए बहुत बड़ा जाल बिछाने जा रही हूँ। ये बात तो आप बरसों से कहती आ रही हैं, मगर होता कुछ नहीं। ओहो, सब्र करो, आज तो वो वक्त आ ही गया है। वो कैसे? वो ऐसे कि आज ठाकुर साहब की बेटी सपना अपने प्रेमी के साथ पुरानी राजापुर हवेली गई है। अच्छा मम्मी, ये बताओ हमें क्या करना है? अब तुम्हें क्या करना है, मेरी बात जरा गौर से सुनो। सपना जिस हवेली में गई है, सुना है कि उस हवेली में एक कातिल चुड़ैल रहती है। अगर वो कातिल चुड़ैल सपना और उसके प्रेमी को मार देती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो तुम दोनों उसे मार देना। अरे लोग तो यही समझेंगे ना कि उस कातिल चुड़ैल ने उन दोनों को मार डाला और तुम लोगों पर कोई शक भी नहीं करेगा। मगर मम्मी, हवेली में सपना की हमशक्ल बहन बिंदिया रहती है, उसका क्या करेंगे? उसे भी मार डालो, जहाँ दो वहाँ तीन। गेहूं के साथ में गुण भी पिसता है, पिसने वाले पत्थर का क्या जाता है। कितना अच्छा प्यार भरा मौसम है, और ऐसे मौसम में ये राहुल कहाँ गया? राहुल! राहुल! क्या कर रहे हो? एक्सरसाइज कर रहा हूँ, दिखाई नहीं देता? जब देखो तब एक्सरसाइज करते रहते हो। तुम्हें तो मेरा कुछ ख्याल ही नहीं है। तुम्हारा ख्याल है इसलिए तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अगर मेरे बाजुओं में ताकत नहीं होगी तो मेरी सपना की हिफाजत कैसे करूंगा मैं? तो फिर ठीक है, तुम एक्सरसाइज करते रहो, मैं तो चलती हूँ। ओके, बाय। जिगा पका चिपला चिपला जिगा पका जिगा लगा जिगला
देखा मैडम, प्यार करने के अलावा वर्जिश करना भी बहुत जरूरी है। अगर इन बाजुओं में ताकत नहीं होती तो तुम्हारा क्या होता? करो ना। करो ना? क्या? अरे जाओ, जाके एक्सरसाइज करो। तुमको तो प्यार करने की कोई जरूरत है ही नहीं ना। वर्जिश तो मैंने कर ली, अब प्यार का टाइम है। क्या बोलती हो? यार, ये इंसान होकर लोग शैतानों की तरह हवेली सुनसान जंगलों में क्यों बनाते हैं? चलते चलते मेरी हालत खराब हो गई यार, सांस फूलने लगी है। लेकिन तुम्हारी ये हवेली नजर आने का नाम नहीं ले रही है। कब तक आएगी नजर? हाँ, बस थोड़ी दूर। बस थोड़ी दूर, बस थोड़ी दूर करते करते हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं मेम साहब, लेकिन आपकी ये दूरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वाह, मर्द होकर हिम्मत हार गए। देखो मुझे, लड़की होकर हिम्मत हारी क्या मैं? ठीक है, अब अगर चली पड़े हैं तो चाहे बारिश हो या ओले गिरे। मगर एक बात बताओ, ये तुम्हारी हवेली में रहता कौन है? मेरी हमशक्ल बहन बिंदिया। मुझे तो डर लग रहा है। अरे मैं तो कहता हूँ यहाँ से दोनों भाग चले और यहाँ से जाने के बाद आजादी का गाना गाते हैं। गाना? हाँ, ये गाना, मुझे आवाज आ रही है, मुझे याद आ रही है, मुझे याद है। इस हवेली में कुछ चुड़ैल, फिर से वो चुड़ैल गाने के साथ चली आ रही है।
अबे कौन आएगा? आएगा आएगा, आने वाला आएगा। अबे घोड़ा आएगा तो घोड़ा आएगा है? अबे तुझे मालूम है इस बंगले के अंदर बिंदिया मैम साहब अकेली रहती है। ना उनके कोई आगे है, ना उन पीछे है, ना ऊपर है, ना नीचे है, ना अंदर है, ना कोई बाहर है। अबे चुप! अंदर हो या बाहर है? अबे बंदर, बिंदिया मेम साहब के घर के अंदर हम दोनों बंदर रहते हैं। और मुझे मालूम है बिंदिया मेम साहब यहाँ अकेले रहती। मैं गाना इसलिए गा रहा था जो बिंदिया मेम साहब का कोई ना कोई रिश्तेदार यहाँ जरूर आ रहा होगा, जरूर आ रहा होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद कोई वापस नहीं जाता। आएगा आएगा। आओ राहुल, ये रही हमारी हवेली। ओह वाओ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही सपना कि इतनी बड़ी हवेली है, कोई दिखाई नहीं दे रहा और ना ही तुम्हारे वो नौकर नौकरानी नजर आ रहे हैं। अरे राहुल, अगर उनको पता होता कि हम आ रहे हैं तो हवेली के दरवाजे पर हमारी राह देख रहे होते, लेकिन उन्हें पता नहीं है ना। ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करेंगे? रुको, मैं आवाज देकर देखती हूँ। कोई है? कोई है? थोड़ा जोर से आवाज लगाओ ना। कोई है? अरे बिंदिया मेम साहब, आप और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? और ये आपके साथ बंदर कौन है? अरे बाबा, मैं बिंदिया नहीं, उसकी हमशक्ल बहन सपना हूँ। और ये मेरे दोस्त राहुल हैं। ये मेरे साथ शहर से आए हैं। ओहो, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ, अक्ल के मामले में बिल्कुल फक्कड़ हूँ। मुझे मालूम है बिंदिया मेम साहब की एक हमशक्ल बहन शहर में रहती है और वो आप हैं। आप आ गई हैं? ये फालतू बातें मत करो, पहले ये बताओ मेरी बहन बिंदिया कहाँ है? ओह, बिंदिया मेम साहब, बिंदिया मेम साहब इस वक्त पानी में नहा रही होगी या पानी के साथ खेल रही होगी। का दिल बहलाने की कोशिश करूं? समझ गई कि तुम्हारी नियत में क्या है, लेकिन तुम्हें पता है दिल में नहीं, रात में बहलाया जाता है। एक काम करो, तुम मुझे आज रात को यहीं पर मिलो, ठीक है? ठीक है, मैं रात को जरूर आऊंगा। जरूर आऊंगा, मिलना जरूर। अबे हकले उर्फ टकले, बिंदिया मेम साहब क्या कह रही थी? अरे मत पूछ यार, आज तो मैं धन्य होने वाला हूँ। क्या मतलब? पानी से खेलती हुई ये मछली आज की रात मुझ पर बिजली बनकर गिरने वाली है। ये बंदर आज उसने मुझे मिलने के लिए यहाँ पर बुलाया है। पानी में तैरती हुई मछली, यानी आज रात तेरी किस्मत चमकने वाली है। तू 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और खुशियों के वो नजारे देखेगा टकले जो आज तक कोई नहीं देख सका, और आज की बात तू भी नहीं देख सकेगा रे। आज रात उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। कहीं उसने मुझे चकमा तो नहीं दे दिया? मुझे लगता है वो आएगी, मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा। हाँ, इंतजार करना होगा। हाँ? तुम आ गए? मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपना वादा पूरा करोगी। मैं जब भी किसी से वादा करती हूँ, भले ही जान चली जाए, वादा पूरा करती हूँ। तो इतनी दूर क्यों खड़ी हो? मेरे पास, मेरे करीब आ जाओ, बिल्कुल करीब। मैं तुम्हें पाने के लिए कब से तड़प रहा हूँ, मैं तुम्हें पाने के लिए। अभी तुम क्या तड़पे हो? अब तो और तड़पोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे। ये कैसे हो सकता है? वो अभी बताती हूँ कैसे। मैं जब से इस इलाके में आया हूँ, यहाँ मुझे कई लाशें मिली हैं।
किसी वहशी दरिंदे ने इसे तो पानी में बेदर्दी से डुबो डुबो कर मारा है। न जाने कातिल कौन है। सपना मेम साहब गजब हो गया। मामला कुछ अजब हो गया। तुम हर बात को रबर की तरह खींचकर लंबा क्यों करते हो? वैसे इतने घबराए हुए क्यों हो? आपको मालूम है, पुलिस को गांव के बाहर एक लाश मिली। काश वो टकला अपनी मौत के पास नहीं जाता तो मरने से बच जाता। अरे तुम चीन जाते जाते जापान क्यों पहुंच जाते हो? जो कहना है साफ साफ कहो, मेरे पास टाइम नहीं है। ना मैं सर की बात कर रहा हूँ, ना मैं पैर की बात कर रहा हूँ। मैं उस लाश की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने कल बिंदिया मेम साहब के साथ देखा था। हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिंदिया मेम साहब ही चुड़ैल बनकर लोगों का खून कर रही हैं? हो सकता है कि बिंदिया मेम साहब ही चुड़ैल हो जो लोगों का खून कर रही हैं। ओए, क्या बकवास करते हो? बिंदिया मेरी बहन है, वो चुड़ैल है? अरे ये तुम्हारी बात अगर किसी ने सुन ली ना तो उसके खिलाफ साजिश रचेगा, साजिश, समझे? अरे सपना, इतनी रात हो गई लेकिन तुम्हारी बहन बिंदिया अभी तक नहीं आई। देखो राहुल, वो बचपन से ही ऐसी ही है। या तो अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती है या फिर रात होते ही सैर पर निकल जाती है और देर रात लौटती है। सपना, बचपन की बात और है लेकिन जवानी में इस तरह रात को अकेले भटकना तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लगता? राहुल, कुछ बातें हमारे लिए बड़ी अजीब हैं मगर दूसरों के लिए मामूली। ये रही आपकी बहन। अरे बिंदिया दीदी, इतना घूर घूर के क्या देख रही हो? यही ना कि मैं बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती हूँ। वैसे तुम कहाँ थी? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? ये मेरा दोस्त राहुल है। बहुत हैंडसम और खूबसूरत है। हम लोग जल्दी शादी करने वाले हैं। हाँ, ये तुम्हारी बहन मुझे बहुत दूर दूर तक देख रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं उसकी मेरे ऊपर नियत खराब हो? तो फिर कैसी है? हाँ, अरे 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 अरे, जाने से पहले गुड नाइट किस तो देती जाओ प्लीज। दैट्स इट। अब अच्छी नींद आएगी। आओ दीदी, सो जाते हैं। अरे इतने दिनों के बाद आई हूँ, सोने से पहले कुछ बातें नहीं करेगी? दीदी, एक बात पूछूं? बचपन की सारी बातें तो मैं भूल गई हूँ। क्या आपको याद है कि जब हम छोटे थे तो इस हवेली में ऐसा कौन सा हादसा हुआ था जो पिताजी तुम्हें यहीं छोड़ गए और मुझे अपने साथ ले गए? देखो सपना, हम दोनों जुड़वा बहनें हैं, हम शक्ल हैं, हम उम्र हैं। जब तुम्हें बचपन की बातें याद नहीं तो मुझे कैसे याद रहेंगी? दीदी, मैं यहाँ पर एक मकसद से आई हूँ। बस मुझे एक बात बताओ, क्या इस हवेली में एक कातिल चुड़ैल रहती है? झूठ है ये, बिल्कुल झूठ। अरे पगली, अगर इस हवेली में चुड़ैल होती तो मैं तुम्हें जिंदा नजर आती? दीदी, तुम्हारी बातें तो मुझे सच लग रही हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पिताजी मुझे इस हवेली का नाम भी नहीं लेने देते, ना खुद आते हैं, ना हमें यहाँ आने देते हैं, और उन्हें हमेशा इस हवेली की चुड़ैल के सपने दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा देखो, कभी कभी वो डरावना सपना आदमी के दिमाग में पत्थर की लकीर बनकर रह जाता है और सपना देखने वाला झूठ को हमेशा सच समझता है, डरता रहता है, लेकिन वो दिमागी बीमारी के अलावा कुछ नहीं है। मगर दीदी देखो सपना, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सो जाओ, डरना मत, और तुम्हें जो कुछ भी पूछना है कल सवेरे पूछना, और तुम्हें कुछ भी हो गया ना तो तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगी। दीदी, मौत अगर आएगी तो तुमसे पहले मुझसे टकराएगी। देखो, बहनें तो आपस में लड़ती रहती हैं, खून की प्यासी भी हो जाती हैं, मगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि मेरे लिए अपनी जान भी दे दोगी। दीदी, मैं उन बहनों में से नहीं हूँ जो अपनी बहन की खून की प्यासी होती हैं। मैं तो उन बहनों में से हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपना खून बहाने के लिए भी तैयार हूँ, जान देने को तैयार हूँ। बहुत बोलती हो, चलो सो जाओ। आज तुम्हें मैं अपना शिकार बनाऊंगी।
हाँ? बिंदिया? सपना तुम इतनी रात को क्या हुआ? हाँ राहुल, मुझे सपना आया कि कोई चुड़ैल तुम्हें मार डालना चाहती है। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना राहुल? सपना, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर वही भूत चुड़ैल की बातें लेकर बैठ गई तुम। देखो तुम जाओ यहाँ से प्लीज। गुड नाइट। गुड नाइट प्लीज। हाँ आराम से। हाँ ये भूत चुड़ैल तो यार। सपना, परसों सवेरे से मैं तेरा इंतजार कर रही थी, तुझे बुला रही थी और अब तो आ गई। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुझे क्या पता सपना कि मैं बिंदिया नहीं, बिंदिया के शरीर में घुसी हुई कामिनी की आत्मा हूँ। अब मैं तुझे और तेरे खानदान को खत्म कर दूंगी। ये मैं क्या करने जा रही थी? जो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार थी, मैं उसी की जान ले रही थी। नहीं सपना, आज मैंने अपना इरादा पहली बार बदला है। याद रख, आज के बाद जो तेरा दुश्मन होगा वो मेरा भी दुश्मन होगा। इतनी बड़ी हवेली और कोई नजर नहीं आ रहा है। खुश हो जाओ महेश भैया, लगता है हवेली की कातिल चुड़ैल ने सपना को मार डाला। अब ये हवेली और ठाकुर साहब की जायदाद, दौलत सब हमारी हो गई। सपना, महेश भैया, सपना, सपना, कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरे बुआ के बेटे हैं। लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने सुना तुम यहाँ आई हो। यहाँ खून की प्यासी कातिल चुड़ैल रहती है, तो हमसे रहा नहीं गया और हम तुम्हारी हिफाजत करने के लिए आ गए। यहाँ पर कोई चुड़ैल नहीं रहती, मेरी बहन बिंदिया रहती है। और तुम तो जानते हो ना उसे? जानता हूँ, मगर बिंदिया है कहाँ? उसे तो तन्हाई पसंद है, वो किसी से नहीं मिलती, बस अपने कमरे में पड़ी रहती है। मगर वो चुड़ैल, अरे मैंने कहा है यहाँ पर कोई चुड़ैल नहीं है। आप लोग लंबे सफर से आए हैं, थक गए होंगे, जाके थोड़ा आराम कर लीजिए। देखो रात काफी हो गई है, जाओ जाकर आराम करो। चलो। हाँ, चलो। सपना, मुझे लग रहा है तुम कुछ सोच रही हो। यही कि बुआ के लड़कों का यहाँ पर अचानक आना कुछ समझ में नहीं आता। अचानक आना? वेल अच्छा ही हुआ वो लोग यहाँ पे अचानक आ गए। क्यों? वो इसलिए कि मुझे एक जरूरी काम से शहर जाना था। अब मैं बेफिक्र होके जा सकूंगा। मुझे डर लग रहा है। ए, इसमें डरने की क्या बात है? तुम्ही ने तो कहा था भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते। देखो तुम्हारे दो भाई हैं तुम्हारी हिफाजत के लिए। अब मैं चलूं? ठीक है, मगर जल्दी आना। ओके बाबा, यूं गया और यूं आया बस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। अरे भैया, हम तो ये सोच कर आए थे कि वो चुड़ैल ने सपना को मार डाला होगा,
वो सपना तो जिंदा है। कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, मगर होनी को अनहोनी होने में कितना वक्त लगता है। क्या मतलब? अगर सपना को चुड़ैल ने नहीं मारा तो हम मार डालेंगे। अरे महेश भैया, हमें तो कदम कदम पे खतरा नजर आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कातिल चुड़ैल हमें न मार दे। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम तो बड़े शेर बनते हो, लेकिन तुम तो डरपोक चूहे जैसे हो गए। अरे डरूंगा क्यों नहीं? चुड़ैल सामने दिखे तो डर तो लगेगा ना, डरेगा ना भाई। अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं ही हूँ भाई, तुम्हारी किरण। अरे चुड़ैल के डर से तो शेर भी चूहा बन जाता है। किरण, मुझे डर लगा, मुझे छुपा दो। तुम तो बड़े शरारती हो, प्यार का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। अरे प्यार का मौका एक बार निकल जाता ना तो वो आधी रात बीत गए, अब तुम अपना काम शुरू कर दो। ये लो खूनी दस्ताने, और तुम जाकर सपना का खून कर दो। लक्ष्मी, क्या हुआ लक्ष्मी? आओ इधर, देखो कहाँ है चुड़ैल? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहाँ है यहाँ चुड़ैल? खाम खा तुम डरते ही हो। जाओ जाके सपना को खत्म कर दो, इस बार वो बच जानी चाहिए। जाओ, खाम खा डरती रहती हो। इस बार उसे नहीं छोड़ूंगी मैं। मैं भी वही कह रहा हूँ, ये चीख कहाँ जा रही है? तुम एक काम करो, तुम्हें मैं जाके देख आता हूँ कहाँ जा रही है। भैया, भाभी कहाँ है? सपना शायद बाहर गई होगी। आपको चीखें सुनाई नहीं दे रही? हाँ। अरे, ये तो भाभी की चीखें हैं। क्या? कौन है? कौन है? अरे, ये चुड़ैल कहाँ चली गई? कौन है? कौन है? कौन है? बोलता क्यों नहीं? कौन था उधर? हाँ? बोलो!
नहीं शिवा, नहीं शिवा, मुझे नहीं मारना, नहीं शिवा। ये दस्ताने मेरे हाथों में कैसे? ये दस्ताने कोई देखेगा तो बोलेगा मैंने लक्ष्मी भाभी का खून किया। इसको मैं छुपा देता हूँ। हाँ, हाँ, भाई साहब, क्या हुआ सीमा? क्या हुआ? इतने जोर से क्यों चीखी? शिवा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ चारों तरफ मौत दिखाई देती है। चलो अभी इसी वक्त हम चलते हैं। चलो चले। आ जाओ। हाँ? इंस्पेक्टर साहब आप अभी इस वक्त? तुम लोगों के पास ही आया था। हम लोग तो यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। सॉरी मिस्टर शिवा, जब तक लक्ष्मी मर्डर केस की तहकीकात पूरी नहीं हो जाती यहाँ से कोई नहीं जा सकता। मेरे दिल में तो आग लगी है, कैसे बुझाऊं? नौकर है ना मेरा रामू। अरे मेम साहब, आधी रात को आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? अरे मेरी बात मानो, आप यहाँ से चली जाओ वरना लेने के देने पड़ जाएंगे अगर कोई आ गया तो। रामू, घर में कोई नहीं है। कोई नहीं है। भोर भाई नंद लाला, भोर भाई नंद लाला, चाय का रंग है गोरा, अपना रंग है काला। भोर भाई नंद लाला, ये लो मैडम चाय। चाय को मारो गोली, पहले मेरी बात सुनो। ये लो चाय को मार दिया गोली, अब सुनता हूँ आपकी मीठी बोली। मेरी पीठ बहुत दर्द कर रही है, जरा दबा दो ना। जोनी भाई, गरम गरम चाय लेकर आओ। ये रही गरम गरम चाय। भाई, इसे काफी देर से उठा रहा हूँ, ये उठ ही नहीं रहा है। अरे मेरी चाय से तो अच्छे अच्छे उठ गए। अरे लाओ, ऊपर वाले कितने लोग उठ गए रे बाबा। चाय उठ मेरे जा रे, उठ ला लाल चाय मुन्ना, उठ लाल मेरे पीले, मेरे काले, चाय पी ले, चाय पी ले बेटा, उठ जा बच्चे, उठ जा। पी लेना। ये ले पी ले, चाय पी ले मेरे बच्चे। अबे पी लेना। चाय पी ले मेरे बच्चे। जोनी भाई, आपको क्या हो गया? मर गया, खून मर गया, मर गया। अब तक तो मैं यही समझता था कि कातिल कोई और है। आज मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इन्हीं दस्तानों से सारे कत्ल हो रहे हैं। इसकी तहकीकात के लिए मुझे हवेली जाना होगा। महेश की लाश के पास से हमें 2 दस्ताने मिले हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हो चुका है कि कत्ल इन्हीं दस्तानों से किया गया है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, वो आदमी कौन हो सकता है जिसने ये दस्ताने पहनकर महेश भैया का खून किया? इस हवेली में रहने वाला हर आदमी कातिल हो सकता है। आप भी हो सकती हैं, आप भी और आपका नौकर भी। मेरा नौकर? हाँ, वही नौकर जिसके बारे में आपने मुझे बताया था कि वो चुड़ैलों पर बहुत विश्वास करता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, वो तो बहुत ही मासूम और भोला आदमी है।
भोला भाला इंसान जब अचानक भयानक रूप धारण कर लेता ना, तो सीने में भाला घोंप देता है। ओके, मैं चलता हूँ। मुझे यहाँ के हालात के बारे में खबर देते रहिएगा। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे डर लग रहा है। कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। 24 घंटे मुझे डर लगा रहता है, न जाने कब वो कातिल चुड़ैल आए और मेरा गला दबाकर मुझे मार डाले। अरे तुम शहर में जाके क्या करोगी? हाँ, मर्डर करोगी? हाँ, डाका डालोगी? चोरी करोगी? हाँ? अरे एक काम करो, तुम शहर में मत जाओ। मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, तुमको मैं ऐश कराऊंगा, ऐश। पहले इससे सपना को मारने दो, उसके बाद ये सारी दौलत हमारी है। हाँ, हम लोग इस दौलत से खेलेंगे। शहर में मत जाओ, बचाओ बचाओ शहर में। हाँ। बड़ा आया सपना को मारने वाला। मुझे तो लगता है ये खुद ही मर जाएगा। कौन है? कौन है? मैं पूछती हूँ, कौन है वहाँ? कौन है? नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो। नहीं, शिवा, शिवा। अरे कोई बचाओ। ये कौन था? सीमा, सीमा अपने आप मर गई। राहुल भी यहाँ नहीं है, क्या करूं? मैं भाग जाती हूँ। अरे मैं कहाँ आके फंस गया। अरे चुड़ैल से मुझे बड़ा डर लगता है। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा तो बाजा बच गया। अब मैं चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो मेरे जानू? कहाँ जाऊँगा? अरे मत जाओ। अरे मैं तो जाऊँगा। रुक जाओ ना। अरे रुकने का कोई काम नहीं है। एक काम कर, तू लेट सो बैठ कर, लेकिन मुझे जाने दे। अरे हट, रुको अरे तो। हट, अरे हट, मैं जाने दे। मत जाओ, चला क्या करूं? चुमा चुमा। अरे चोर, जो उसने नहीं किया वो तू कर गया रे। मेरे जान, और कोई जगह चोरी करने के लिए? हाँ है ना, उस दूसरे कमरे में। जाऊं? हाँ जा। जाए। आओ। अरे यहाँ तो चोरी करने के लिए मैं आया था, पर यहाँ तो कोई चोरी करने के लिए सामान नहीं। आओ ललिता, आओ। घर में तो कोई सामान मिला ही नहीं। पर ये तो बहुत कीमती सामान पड़ा है। इसको तो मैं ले जाऊंगा, चुराऊंगा और बाजार में जाके बेच के माला माल हो जाऊंगा। आया है क्या सेक्सी है। आया है लोलेता लोलेता, वाह उंगा पुंगा पाओ। आओ चुमा, आओ जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे। आया इंगा पिंगा पाओ। आओ हाय क्या टांगे हैं, आया है क्या खूबसूरत बॉडी है। आओ डायमंड की तरह, एकदम हीरे की तरह।
अब चला आओ आओ, एक बार तो पलटो। तू मेरे घर पर चोरी करने आया था ना? नहीं, मुझे माफ कर दो। तू जिंदा नहीं रह सकता। नहीं, मुझे माफ कर दो। तेरे हाथ में जो भी है मुझे निकाल कर दे। मेरे पास घड़ी है, ये ले ले। मुझे माफ कर दो। ले ले। तेरे गले में क्या है वो भी निकाल। गले में चैन है। निकाल। दे रहा हूँ, माफ कर दो मुझे। अरे ले ले, मुझे माफ कर दो। चल कपड़े निकाल। कपड़े निकालूंगा। ले निकाल। लोलिता नहीं बोलूंगा। चल निकाल। और उतारूंगा तो नंगा हो जाऊंगा। मुझे माफ कर दे। नहीं वो नहीं, माफ कर दे। निकालता हूँ। किसकी आ रही अब इस कातिल चुड़ैल का सर्वनाश मैं शिव जी के त्रिशूल से ही करूंगी। ये पवित्र त्रिशूल तुझे भस्म कर देगा। लेकिन मेरा क्या जाएगा? पता है, सच तो ये है कि मैं तेरी बहन बिंदिया नहीं, तेरी बहन बिंदिया के शरीर में घुसी हुई कामिनी की आत्मा हूँ, जिसे तेरे चाचा ने मार डाला था। अगर तुम त्रिशूल मारोगी ना, तो मैं नहीं मरूंगी, तेरी बहन बिंदिया मरेगी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब इस गांव में किसी की लाश नहीं गिरेगी। कामिनी कभी नहीं मर सकती। सपना